ओम गंग गणपतये नमो नमः। अध्याय 20वां, 21वां अध्याय, कर्दम जी की तपस्या और भगवान को वरदान, भाग 2। उनके एक रूप, यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति तुम सर्वदा उसके योग्य हो, इसलिए वह तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्रह्मणगत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे भार्या के लिए समाहित रहा, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारे वैसे पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा बीन अपने गर्भ में धारण करके उससे 9 कन्या उत्पन्न करेगी। फिर तुम्हारे उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा को अच्छी तरह पालन करके सुचित हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझे प्राप्त हो जाओगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे। फिर सबको अभयदान देकर अपने संपूर्ण जगत को मुझमें और मुझको अपने में स्थित रखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप में तुम्हारे बेन द्वारा तुम्हारी पत्नी देहावती के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदम ऋषि इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों का निर्मुख होने वाले प्रगति श्रीहरि सरस्वती नदी से गिरे हुए बिंदुसर तीर्थ, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग को देखकर सभी सिद्धेश्वर ने प्रशंसा की। वह कर्दम जी को देखते देखते अपने लोक को सुधार गए। उसी समय गुरु जी के पक्षों से जो शाम को आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थी, उन्हें यह सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उसके साथ बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ठहरे रहे। बीरबल इधर मन्नु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जितनी रथ पर सवार होकर उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी विचरते रहे। जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति पहरण महर्षि कदम के उस आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कदम के उत्पन्न करुणा के वशीभूत हुई भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है और महर्षिगण सदा इसके सेवन करते हैं। उसी समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ, जिसमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते हैं। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न है तथा सुंदर बंसरियों में उसकी शोभा बढ़ाती है। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी झाँक रहे हैं, मतवाले भौरे भी बंडरा रहे हैं। उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैलाकर नट के भांति नृत्य कर रहे हैं और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके माने एक दूसरे को बुला रहे हैं। वह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बुकुल, वसंत, कुंद, मजार, कुटज और नए नाम के आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जलकाक, बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, क्रूर, जलमुख, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कल्लव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निर्मित होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या होने के कारण शरीर से बड़े तेजस्वी दिख रहे थे। तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन करने, उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत सुमधुर वचनों को सुनने, इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दमन के समान विशाल मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चिन्ह बत्स है। वह निकट से देखने में बिना शान पर चढ़े हुए महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभु मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देखकर वह आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी ने उनकी पूजा ग्रहण कर स्वचित से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु के पालकी रूप हैं, इसलिए आपको घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जड़दायक रथ पर सवार होकर प्रचंड धनुष के टंकार करते हुए रथ की घड़घड़ाहट से पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोदे हुए भूमंडल को कपकपाते हुए उस विशाल सेना को लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाए हुए वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषयालोक निरंकुश मानव द्वारा सर्वत्र अधम फैल जाए। यदि आप संसार को उससे निश्चिंत हो जाए तो ये लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी बीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंधे एकादशोऽध्यायः।